हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं हूं पल्लवी। आज का टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या किसी कॉलेज में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उसके लिए वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यूवर्स ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम याद कैसे करें कि पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। तो देखिए, आपने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा था, लेकिन आपके ब्रेन के ऊपर है कि आपका ब्रेन उस चीज को जो आप स्टडी कर रहे हो उसको कितना कैच करता है, ठीक है। एक एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है और उसको हर टॉपिक याद रहता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट ऐसा होता है उस टॉपिक को बार बार याद करता रहता है, तभी उसके याद होता है। आपके ब्रेन के ऊपर है कि आपका ब्रेन कितना कैच करता है उस टॉपिक को और उस पढ़े हुए सब्जेक्ट को। लेकिन मेरे मानने में आपको जो पढ़ाई है वो एक स्टोरी की तरह एक बुक को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही स्टडी, मतलब आपका ध्यान कहीं और है और पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ना गलत बात होती है और जो आप पढ़ रहे हैं फिर वो भी दिमाग में आपके नहीं आता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि आपने पढ़ाई की है उसको लिखो, ठीक है। उसको एक टॉपिक आपने जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लिखिए, उसके क्वेश्चंस पढ़िए, है ना, और फिर पुटअप कीजिए। उसके बाद अपनी नोट्स बुक्स में वो क्वेश्चंस को लिखिए, ठीक है, क्योंकि लिखने से बहुत विचारों में शार्पनेस आती है, ठीक है। सो बेटर है कि आप जो पढ़ते हैं वो जरूर लिखिए, ठीक है। एक है कि आप अगर लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हमारा माइंड ना थोड़ा थक जाता है। तो उस थकान को दूर करने के लिए आपका वेदर का मौसम लेना चाहिए शाम के टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो। और पढ़ते पढ़ते है ना 1 घंटे का जरूर बीच में रेस्ट लें। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उस बीच 20 मिनट का रेस्ट लें और उसके बाद फिर से स्टडी करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से 2 या 3 घंटे पहले ही अपने मोबाइल्स को मत देखिए। क्योंकि आप मोबाइल देखेंगे, किसी का एसएमएस आता है, किसी का मैसेज आता है, या फिर आप कोई भी गेम रिसीव करेंगे, उसमें अगर आप जीतते हैं तो भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप सोचते हैं कि मैं एक चांस और खेलूं, और अगर आप हारते हैं तो फिर सोचेंगे कि मैं एक चांस और खेलता हूं क्योंकि मेरे को जीतना है। तो आपको मोबाइल को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं आपकी स्टडी को परफेक्ट बनाने के लिए। टिप्स हैं, मेक ए परफेक्ट टाइम टेबल। आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो या आप इवनिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। सेकंड है, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। आपको जो प्रिपेयरिंग है वो अपनी एक लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से करना चाहिए। अगर आपका एग्जाम्स में इतना मतलब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट टीचर जितना भी वो दे रहे हैं, आपको उतना ही कवरिंग करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थर्ड है, प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको प्रैक्टिस एकदम रेगुलरली करना है, बीच में प्रैक्टिस नहीं करना। आप अगर ट्यूशन जाते हो 4 o'clock 5 o'clock, तो आप उसी टाइम पे जाते हो ना। आप 4 की जगह 5 पे नहीं जाते हो, 5 की जगह 4 पे नहीं जाते हो। तो आपका एक रूटीन बना रहता है कि हाँ, मेरे को उस टाइम से उस टाइम तक ट्यूशन जाना है और स्टडी करनी है। तो सेम ऐसा ही होना चाहिए आपको अपनी प्रैक्टिस। अगर आप मैथ में है तो आप अगर मैथ में प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करते हैं तो आप पे मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स भी प्रैक्टिस ही मांगता है। और जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, तो आपको अगर कवरिंग नहीं करेंगे, डेली रूटीन में उसको नहीं लेके आएंगे, तो आप चीजों को भूल जाएंगे। अगर कितना भी अच्छा माइंड है, लेकिन फिर भी हम चीजों को क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं होती है ना तो भूल ही जाते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। फोर्थ है,
रेफर गुड स्टडी मटेरियल, आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जैसे बुक आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से फटी हुई नहीं होना चाहिए, जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है। सो बुक आपकी एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो आपका ध्यान बार बार वहीं पे जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी मटेरियल है वो सुटेबल होना चाहिए, आपकी बुक्स, कंप्यूटर पूरा एक टेबल पे होना चाहिए, ताकि आपको बार बार वहां से उठ के जाना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। 5 है अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा है, उसका हर हफ्ते मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, डेली संडे टू संडे, या फिर जितना आप पढ़ते हैं 1 घंटे में उसके 10 मिनट्स में उस नोट्स को या उस टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस क्या है अटेम्प्ट करने चाहिए। 6 है फोकस मोर ऑन वीक्स टॉपिक, ठीक है, जो आपके वीक्स टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप एकदम सुटेबल, एकदम आपको जो टॉपिक अच्छे से आ रहे हैं उसके एकदम क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वीक पॉइंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अच्छे टॉपिक्स पे ध्यान, और आपने ज्यादातर ये देखा होगा कि जिस टॉपिक पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चंस केवल उसमें से ही फंसता है, और फिर एग्जाम में हम लोग सोचते हैं कि काश मैंने वो टॉपिक्स भी क्लियर कर लिया होता तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकता। सो 7th है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, ठीक है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी अपने शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हो, ठीक है, उसको आपको रिवीजन करना चाहिए अपने एग्जाम टाइम में। आपको बुक नहीं उठानी चाहिए अपने पढ़ने के लिए, अपने एग्जाम टाइम में आपको जितना आपने पढ़ा है, शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उसी की प्रिपरेशन से आपको एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें फिर आप 1-2 टॉपिक अलग देखें तो आप सोचेंगे कि उसको पढ़ लूं, लेकिन जो आप वो पढ़ेंगे आप पीछे का भी पूरा भूल सकते हैं। सो 8th है स्टे वे फॉर गैस वर्क, आपको अनुभवों से दूर रहना चाहिए। जैसे आप एग्जाम पीरियड में जाते हो तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, इसका मेरे को कुछ नहीं आता है, तो इन वाले अनुभवों से ना आपको दूर रहना चाहिए। ये जो बच्चे आपसे बड़े हैं वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, मैंने अनुभव किया है या फिर मैंने देखा है, मेरे से तो हुआ ही नहीं, आपसे भी नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से ना आपको बचना चाहिए, ठीक है, ऐसे बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। 9th है स्टे इन फिक्स टाइम स्लॉट, आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से ही अपनी स्टडी करनी चाहिए। अगर आप शाम के टाइम स्टडी करते हैं तो आपको शाम को ही स्टडी करनी चाहिए, आपको बीच में स्टडी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली कि शाम को अगर आप स्टडी करते हो और फिर सुबह में करते हो तो आपका ना रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब है 10th है हेल्थ इज वेल्थ, आपको अपनी वेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी डाइट को आपको अच्छा रखना है, आपको अच्छा अच्छा भोजन खाना है, ठीक है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, जिससे कि आपको एकदम हेल्दी डाइट रहे और आपका पढ़ाई में मन लगे। आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप शाम के टाइम पढ़ते हैं, आपने ज़्यादा खाना खा लिया टेस्टी में, तो वो क्या करता है, वो आपको नींद मतलब सुला देगा, फिर आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को बैठने के लिए, फिर आप लेट जाएंगे और लेट के फिर वही नींद आती है, ठीक है। 11th है बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट योर प्रिपरेशन, जो आपने प्रिपरेशन की है उसके बारे में आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा ये एग्जाम नहीं है जिसे मैं क्रैक नहीं कर सकता, ये एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता हूँ, इस एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता हूँ। सो बी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ठीक है, इस बारे में आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये बहुत हार्ड है मैं नहीं कर सकता। देखिए ऐसा कोई नहीं, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर भी इंसान ने ही बनाया था, तो आपको ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स। देखिए और स्टडी आपके ऊपर है, आप कैसा करें, और मैंने तो बस इतना आपको गाइड किया है कि हाँ आप ये करके आपको एग्जाम्स में मदद मिल सकती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही किया करती थी, मैंने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन किया है और कर भी रही हूँ। अगर मैं बोर हो जाती हूँ ना शाम के टाइम पढ़ते पढ़ते, तो मैं क्या करती हूँ कि वेदर का मौसम लेती हूँ, वेदर का मज़ा लेती हूँ, मैं मोबाइल को टच नहीं करती, मैं मोबाइल, क्योंकि आपको एसएमएस पढ़े हो पता नहीं अच्छा आता है बेकार भी आता है, ठीक है,
तो मैं वो शाम के टाइम नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे शाम के टाइम फोकस करती हूँ। सो आपको मोबाइल को अवॉइड करना है। आप खुद भी देखेंगे अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आपका माइंड थक जाता है और थकने के बाद फिर पढ़ाई करने का आपको मन ही नहीं करेगा। सो गाइज, आज की ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़रूर बताइएगा मेरे को कैसी लगी है और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।